आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 है संगठन। और इसमें हम ये लेक्चर नंबर 3 चल रहा है अभी, ठीक है। और लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे संगठन के लाभ के बारे में, ठीक है। और जो लेक्चर 2 था उसमें हमने बताया संगठन के इम्पोर्टेंस के बारे में, और जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने बताया संगठन क्या है, ठीक है। ये 3 लेक्चर का अभी तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर हो चुका है। ये दोनों लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर को आप देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कहीं ट्यूशन या कोचिंग लेते हैं तो आपको उस कोचिंग संस्था में बहुत सारे पैसे ली जाती है, ठीक है, और अच्छी से तैयारी भी नहीं करवाई जाती है। तो कोशिश कीजिए आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए। और हम बिजनेस स्टडीज के साथ साथ हम सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि अब 8 सेमेस्टर हो गया है तो 8 सेमेस्टर के हम पढ़ाएंगे थ्योरी पेपर। अभी हम कुछ ही दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का एनपीओ चैप्टर, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। हम जानेंगे कि संगठन के लाभ, इस संगठन के लाभ का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य है। पहला है लक्ष्य प्राप्त करना, क्योंकि संगठन जब तैयार हुई होगा, जब संगठित होंगी तो लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत आसानी होगा। तो वही बोला है संगठन लोगों को एक साथ लाते हैं। क्या है कि लोगों को एक साथ लाते हैं, ठीक है, और ताकि वे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव हो सकता है, बहुत सब बात बोला है। अगर एक व्यक्ति अगर किसी काम को करना चाहेंगे वो असंभव हो सकता है, नहीं संभव, असंभव होगा। लेकिन वही अगर आप लोग उसी स्थान पे 2, 3, 4, 10, 8, 10, 12, 15 व्यक्ति अगर मिल काम करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। अगर कोई भी कोई भारी सामान है, मान लीजिए 1 क्विंटल 2 क्विंटल का अगर कोई माल रखा हुआ है, उसको आप लोग को बोल दिया जाए कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए, आप ये अकेला है तो नहीं कर पाएंगे। वही 2 से 4 आदमी रहे तो उसको ऑटोमेटिक ऐसे एक स्थान दूसरा स्थान दे जाएगा, ठीक है। बोला है दक्षता और प्रभावशीलता, प्रभावशील। बोला है कि विभाजन और समन्वय के माध्यम से संगठन के कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वही है कि कौशल और ज्ञान का विकास। अब जानेंगे हम कि कौशल और ज्ञान का विकास का तात्पर्य क्या होता है। बोला है संगठन संगठन बोला है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास के लिए अवसर प्रदान करके उनकी कौशल और ज्ञान को विकसित करने में मदद करती है। बोला कि संगठन के जो कर्मचारी होता है उसको प्रशिक्षण, मतलब कि अगर वो व्यक्ति अगर पहला बार आपके कंपनी या फर्म में आया है तो उसको प्रशिक्षित कीजिए, कार्य के बारे में बतलाइए कि कार्य को इस तरह से किया जाता है। जब वो सीख लेगा तो कार्य को ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। बोला करियर की प्रगति के अवसर। संगठन पदोन्नति, नई भूमिकाओं और विभागों में हस्तांतरण के माध्यम से कर्मचारियों को करियर की प्रगति के अवसर प्रदान करते हैं। मान लीजिए जो भी एम्प्लॉय आपका फर्म में काम कर रहा है, वो अगर सही काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको क्या होता है कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, ठीक है। पदोन्नति, नई भूमिकाओं के विभागों में हस्तांतरण करते हैं। अगर मान लीजिए विभाग A, B, C, D इस तरह बांटा हुआ है आपका, अब विभाग जो डी में है अगर अच्छा काम करे तो विभाग सी में डालिए उसको, जो सी वाला का अच्छा काम कर रहा है उसको बी में डालिए, और जो बी वाला काम कर रहा है ए वाला में डालिए, और जो ए में काम कर रहा है उसको आप है सो फार्म का या तो अच्छा है सो मैनेजमेंट बनवाइए, या अच्छा से जो अगर फंड वगैरह सही से हैंडल कर रहा है तो उसको फाइनेंस के बारे में, उसको फाइनेंस में जान रहा है तो फाइनेंस का जो काम है उसको सौंप दीजिए। ये होता है।
बोला आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा। ठीक है, बोला है संगठन कर्मचारी को उनकी उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें चुनौती कार्य को सौंप कर उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। अब संगठन में है कर्मचारी का अच्छा काम कर रहा है तो उसमें देख लीजिए कि अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसको आसान काम मत सौंपिए, उसको और भारी सामान और भारी कार्य सौंपिए ताकि उस कार्य को भी कर सके। सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक जुड़ाव का तात्पर्य क्या होता है कि संगठन सहकर्मियों के साथ में बातचीत करने और टीम में काम करने में और पेशेवर नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करके कर्मचारियों के सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, रोजगार सृजन, हम पिछला वीडियो में हम रोजगार सृजन के बारे में बहुत बेहतरीन हम उसमें डील किए हैं, उसको आप देखिएगा। बोला संगठन विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का अवसर पैदा करने की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। बोला आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संगठन नए उत्पाद और सेवाओं को विकास, बाजार के विस्तार और देश की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। बोला सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, इसका तात्पर्य होता है कि संगठन सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों, जागरूकता अभियान और सामाजिक न्याय के लिए वकालत करके सामाजिक समस्याओं के समाधान में योगदान करते हैं। अब है कि संगठन प्रक्रिया। ठीक है, संगठन की क्या प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य क्या है, चलिए हम जानेंगे। बोला संगठन प्रक्रिया एक व्यवस्थित तरीका है जिसके माध्यम से एक समूह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करती है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में विभाजित है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के को प्रभावित करते हैं। संगठन का तात्पर्य ही होता है कि एक दूसरे से जुड़े होना। पहला है लक्ष्य निर्धारण। संगठन प्रक्रिया का पहला चरण होता है लक्ष्य निर्धारण होता है। इस चरण में संगठन के सदस्य मिलकर यह तय करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य जो है स्पष्ट होना चाहिए, मापने योग्य या समाप्त का बोला कि प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। दूसरा योजना बनाना, कोई भी कार्य को करने से पहले अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि कोई भी काम को करने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है, अर्थात प्लानिंग करना पड़ता है और उसी प्लान के तहत हमको कार्य को करना होगा। तो बोला गया है कि संगठन के सदस्य यह तय करते हैं कि वे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, योजना में रणनीति क्या होगा, समय सीमा और जिम्मेदारियां का विवरण सभी शामिल होती है। बोला है कार्य वर्णन, योजना बनाने के बाद में जो भी कार्य होता है उसको एक चरण होता है। ठीक है, अगर चरण ए बी सी होता है ना, उसको अनुसार से कार्य को करते रहते हैं। बोला है इसमें कार्य को पूरा करना, संसाधन का प्रबंधन करना और प्रगति का निगरानी करना शामिल होता है। नियंत्रण और मूल्यांकन, नियंत्रण का तात्पर्य होता है कि कोई भी काम को आप कर रहे हैं तो उसको उस काम को नियंत्रण कर रहे हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन बंदा अच्छा काम कर रहा है, कौन एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रमोशन होगा। ठीक है, बोला है इस चरण में संगठन के सदस्य या सुनिश्चित करते हैं कि योजना के अनुसार काम चल रहा है और लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। इसमें प्रगति की समीक्षा करना, समस्याओं का पहचान करना और आवश्यक योजना को बनाना अर्थात समायोजन को बनाना। वही पांचवा बोला गया है प्रतिक्रिया और सुधार। इसका तात्पर्य होता है कि अंतिम चरण प्रतिक्रिया और सुधार है। इस चरण में संगठन के सदस्य संगठन प्रक्रिया में के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं और इसमें सुधार करने के तरीके ढूंढते हैं। इसमें प्रतिक्रिया इकट्ठा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और भविष्य के लिए योजना बनाना शामिल होती है। अब है इसके बाद में लेक्चर जो 4 चलेगा उसमें हम बताएंगे। तो इससे पहले आप है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
और कोशिश कीजिए कि मेरा हर एक चैनल को आप लोग जुड़िए, ताकि जो शाम का जो क्लास होता है जूम ऐप पे 6 बजे, उसको जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें अभी मिनिमम 25 स्टूडेंट हो चुके हैं और इसमें जो कुल सीट है वो 40 सीट है। ठीक है, और ये जो 40 स्टूडेंट होंगे इन सभी को प्रॉपर नोट्स मिलेगा, प्रॉपर नोट्स मिलेगा। ठीक है, और इसका हम प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, ताकि जो बिजनेस स्टडीज है उसमें 100 मार्क्स अगर नहीं उठा तो 98 में उठ जाएगा, 97 उठ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।